हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी कक्षा 6 का गणित प्रकाश की जो किताब है उसका लेसन नंबर 7 भिन्न। तो आपको बता दें इस वीडियो के हमने इस लेसन के 6 पार्ट कर लिए हैं। आज हम इसका 7 नंबर पार्ट शुरू कर रहे हैं। ये आपका पेज नंबर है 179। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो ये आपका 179 नंबर पेज है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सम, ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित भिन्नों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमें सभी भिन्नें दी हुई हैं, हमने इनका योग ज्ञात करना है। तो ब्रह्मगुप्त विधि क्या होती है, आइए आपको बता देते हैं पहले थोड़ा सा। तो प्यारे बच्चों, ब्रह्मगुप्त विधि होती है जिसमें हम जो हमें भिन्नें दी होती हैं, जैसे ये दी हुई हैं, तो इनके जो नीचे जो ये अंश हर होता है इसको हमने समान करना होता है दोनों में। जैसे अगर हम पहले में देखें तो इनमें समान है, पर यहाँ पर समान नहीं है, तो हम नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक लेकर 4 और 3 का, इन दोनों का एक कॉमन सबसे छोटा गुणज निकाल लेंगे और फिर इसकी सहायता से हम इनको नीचे वालों को बराबर करेंगे। जैसे इनका एलसीएम 12 आएगा तो 12 हम नीचे बनाने के लिए 4 को 3 के साथ और 3 को 4 के साथ, इसी तरह ऊपर भी 3 4 के साथ और यहाँ 3 के साथ गुना करेंगे तो ये 4 3 12, ये भी 12। तो नीचे जो है कॉमन जो है इनके जो हर है वो समान आ जाएगा। तो इस तरह आपने इस विधि ब्रह्मगुप्त विधि का प्रयोग करके इनको करना है। तो आइए पहला सम देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें 2/5, 5/7 और 6/7, तो इनका जो नीचे हर है वो सभी का समान है। तो यहाँ पर हमें ब्रह्मगुप्त विधि लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप पहले ही समान हुए हैं। तो हमने इनको जोड़ना है, तो 7 नीचे आ जाएगा, ऊपर वालों को जोड़ लें, 5 और 2 7 और 6 13। तो ये 13/7 पहले सम का हमारे का योग आ जाएगा। इसके बाद दूसरा सम करते हैं। तो दूसरे सम में हमें यहाँ पर लिखा हुआ है 3/4 जोड़ 1/1 कितना है, ये 3 है, तो 1/3 लिखेंगे हम यहाँ पर। अब पहले जैसे मैंने बताया हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये पहले 2 के टेबल पे जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल पे जाएगा, 2 एकम 2 3, फिर 3 के टेबल पे जाएगा, 3 एकम 3। तो इनको हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो 12 हमारा एलसीएम आ गया है। तो अब हमने इनके नीचे दोनों के 12 बनाना है। तो आइए इसको करते हैं हम। यानी कहने का मतलब हमारे पास जो 12 है दोनों का कॉमन गुण जा गया। तो अब 4 को 3 के साथ गुना करेंगे तो ये 4 3 12 बन जाएगा। इसको ऊपर भी गुना करनी है 3 को। अब 3 को 4 के साथ गुना करेंगे तो ये 4 3 12 बन जाएगा। अब आपने ऊपर भी 4 के साथ गुना कर देनी है। अब अगर हम इनको देखें तो ये नीचे 12 दोनों के 12 12 आ गया, तो हम 12 को एक बार लिख लेंगे। अब 3 3 9 ऊपर वाला और ये करेंगे तो 4 एकम 4। तो अब इनको हम जोड़ देंगे 9 और 4 को, तो ये 13/12 हमारा दूसरे सम का आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने सी पार्ट करना है। तो आइए सी पार्ट करते हैं। तो सी पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2/3 जोड़ 5/6। तो अब 3 और 6 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 6 आता है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आ रहा है और 6 के टेबल में भी 6 आता है। तो हमारे पास कॉमन जो गुण जो है यानी एलसीएम है वो 6 होगा। तो अब यहाँ पर हमने 6 बनाना है, 3 को 2 के साथ आपने गुना कर देनी है, ऊपर भी 2 के साथ गुना कर देनी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊपर 2 दूनी 4 और नीचे 6 आ जाएगा। इस तरह इधर भी हमारे पास 5/6, यहाँ पर 6 है, तो इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब 6 दोनों का आ गया है नीचे, तो हर को एक बार लिखेंगे हम, ऊपर वालों को जोड़ देंगे 4 5 9, तो ये 9/6 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह आइए अब सी पार्ट के बाद हम, ये सी पार्ट था हमारा, अब डी पार्ट करते हैं। तो डी पार्ट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमें 2/3 जोड़ 2/7। तो हम अगर देखें 2/3 और 2/7 को ध्यान से, तो यहाँ पर जो है दूसरी 2/7 है। तो अब हम 3 और 7 का जो है एलसीएम लेंगे। अब ये दोनों अभाज्य हैं, किसी टेबल में नहीं आ रहे, तो आपने सीधा 7 को यहाँ पर 3 के साथ गुना कर देनी है और यहाँ भी, और 3 को अपने दूसरी ओर ले जाकर दोनों ओर ऊपर नीचे गुना कर देनी है। तो ये 7 3 21 आएगा, यानी इनका जो कॉमन गुणज है यानी एलसीएम है वो 21 आएगा। तो अब अगर हम इनको गुना करें तो ऊपर वालों को 7 दूनी 14 और प्लस 3 दूना
6, तो नीचे दोनों का 7 ये 21 आ रहा है, तो एक बार इसको आप लिख लें, 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 14 और 6 को आप जोड़ोगे तो ये 20 बनेगा, 20/21। ये आपका जो डी पार्ट है इसका हल है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करें। तो आपने ज्वाइन बटन भी दबाना है, इसमें आप थोड़ा बहुत चैनल की सहायता कीजिए ताकि हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकें। तो यहाँ पर ई पार्ट अब दिया हुआ है, ई पार्ट में जो हमें दिया है हम लिख लेते हैं 3/4 जोड़ 1/3 और इसके बाद 1/5। तो उसी तरह अब हमने 4, 3 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो पहले हम 2 के टेबल पर करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 3 ऐसे आएगा, फिर 5 ऐसे आएगा। अब 2 पर करेंगे तो 1, 3, 5 आ जाएगा, फिर 3 पर करना है तो 1, 1 और 5, फिर ये 5 के टेबल पर जाएगा तो यहाँ पर 1, 1 आ जाएगा। तो अब इनको हम गुना करें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। तो दोबारा से देखिए, 2 दूनी 4, 2 को 2 के साथ गुना करना है, 2 दूनी 4, फिर 3 के साथ करना है, 4 3 12, फिर 5 के साथ करेंगे तो 12 5 60 हमारा एलसीएम आ जाएगा। अब हमने जो नीचे यहाँ पर 4 है यहाँ भी 60 बनाना है, 3 को भी 60 और 5 को भी 60 बनाना है। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह करते हैं। तो अब 4 का अगर हम देखें 60 बनाना है, हमारे पास एलसीएम हमने जैसे आपको निकाल कर दिखाया 60 आया, तो 4 को हम 15 के साथ गुना करें, 15 चौके 60 हो जाएगा, ऊपर भी कर देनी है आपने। अब 3 को देखें तो 20 या 60 होता है, नीचे 20 के साथ गुना करनी है और ऊपर भी 20 के साथ। अब 5 के साथ अगर आप देखें तो 12 5 60 होता है, ऊपर भी 12 के साथ और नीचे भी आपने 12 के साथ गुना कर देनी है। अब अगर हम देखें तो ये 15 चौके 60, 20 या 60 और 12 5 60, तो ये 60 आ गया है, इसको आपने एक बार लिख लेना है। अब ऊपर वालों को हम गुना करके लिखेंगे, 15 3 45 और इसके बाद 12, 1 को 20 के साथ करेंगे, 20 1 20, इसके बाद आगे 12 को 1 के साथ करेंगे तो 12 1 12। तो अब इनको आपने जोड़ लेना है, 45 20 और 12 को, 45 में 20 जोड़ेंगे तो ये 65 हो जाएगा और 65 में आप 12 और जोड़ दोगे तो ये 70 आ जाएगा, 77, और नीचे आपने 60 लगा देना है। तो इस तरह से आपने ई पार्ट को करना है, ये ई पार्ट है आपका। आइए अब आगे इसके बाद हम एफ पार्ट करते हैं। तो अब अगर आप एफ पार्ट देखें तो एफ पार्ट में हमें दिया हुआ है 2/3 जोड़ 4/5। तो आपने नीचे वालों को एलसीएम निकालने से पहले एक बार ये चेक कर लेना है, ये दोनों किसी टेबल में आ रहे हैं, 3 और 5 किसी एक टेबल में नहीं आ रहे। तो आपने सीधा ही प्यारे बच्चों इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, 5 को यानी इस साइड पर दोनों और ऊपर नीचे, और 3 को दूसरी साइड में ले जाकर 5 के नीचे और ऊपर 4 के दोनों और 3 को गुना कर देना है। तो इस तरह से आपने इनको गुना कर देना है, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। अब हम देखें नीचे 5 3 15 यहाँ बन गया और 5 3 15 यहाँ बन गया, तो हर इनका समान हो गया है। इसको आप एक बार लिख लें, 2 को 5 के साथ गुना करें, 5 दूनी 10, 4 को 3 के साथ गुना करें, 4 3 12। तो अब इनको हम जोड़ देते हैं, 12 और 10 को, ये 22 आ जाएगा, 22/15, यानी इसका 2/3 और 4/5 का योग 22/15 आ गया। इसके बाद अगला जी सम देखते हैं। जी सम में हमें दिया हुआ है 4/5 जोड़ 2/3। तो ये पहले सम की तरह है, 5 और 3 किसी टेबल में नहीं आ रहे, एक टेबल में नहीं आ रहे, यानी तो अब 3 को हम इस तरफ गुना कर देंगे लेकर, और 5 को हम दूसरी साइड में दोनों और ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो अब नीचे फिर 5 3 15 सेम बन रहा है, तो 15 को हम एक बार लिखेंगे, 5 3 15। अब इनकी गुना करेंगे, 4 3 12, 2 और 5 की गुना 10 आएगी। तो अब इनको भी हम जोड़ कर लिख देंगे, तो ये 10 और 12 22 हो जाएगा, तो ये भी 22/15 हमारा आ गया। यानी जी और एच आपका सेम सम है। यहाँ 4/5 पहले लिखा और यहाँ 4/5 बाद में लिखा है, यहाँ पहले, और 2/3 बाद में लिख दिया। इसके बाद अगला सम करते हैं एच। अब इसके बाद अगला एच सम है। एच में हमें दिया हुआ है यहाँ पर 3/5 और दूसरा दिया है हमें 5/8। तो अब अगर आप फिर से दोबारा इसको देखें तो यहाँ पर 5 और 8 दोनों किसी एक टेबल में नहीं आ रहे, तो आपने सीधा ही 8 को इस साइड में लाकर दोनों के नीचे ऊपर गुना कर देनी है,
और 5 को दूसरी ओर ले जाकर नीचे और ऊपर गुना कर देनी है। तो अब आप देख लें, ये 8 5 40 हो गया, ये भी 8 5 40 हो गया। तो दोनों के अंश हर जो है समान हो गए हैं। अब हम इनको यहाँ पर लिखेंगे, 40 को एक बार लिख लें आप, 8 5 40। अब ऊपर गुना करें, 8 3 24 और ये 5 5 25 हो गया। तो इनको आपने जोड़ देना है, 25 और 24 को ये 49 हो जाएगा, यानी 49। नीचे आपने 40 लगा देना है। तो ये जो है एच पार्ट का योग आ गया, ये एच पार्ट था। आइए अब आई पार्ट करते हैं जल्दी से। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से फिर एक बार रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर अपने दोस्तों मित्रों में किया करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो अब आई पार्ट में हमें दिया हुआ है 9/2 + 5/4। अब अगर हम 2 का टेबल देखें तो 2 में 4 आ रहा है, तो यानी 2 और 4 का जो एलसीएम है हमारे पास 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें किसी को गुना करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम 2 को 2 के साथ गुना करें तो 2 दूनी 4, ऊपर भी 2 के साथ गुना कर दें 9 को। यहाँ 4 ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब ये भी 4 हो गया, 2 दूनी 4, ये 4 है। तो हर समान आ गया, एक बार लिख लें, ऊपर वाले को गुना करें, 9 दूनी 18 और ये 5 इसमें जोड़ दें, 18 और 5 23 आ जाएगा और नीचे 23/4। तो ये आपका जो है आई पार्ट हो गया है। आइए अब जल्दी से जे पार्ट कर लेते हैं। अब जे पार्ट में हमें दिया हुआ है 8/3 जोड़ 2/7। अब आप 3 और 7 को देख लें, ये किसी एक टेबल में नहीं आ रहे हैं, यानी इनका कोई सर्वगुणनखंड नहीं है। तो सीधा आप 7 को यहाँ दूसरी साइड पे ले आएँ और 3 को दूसरी साइड में यहाँ इसके 7 के नीचे और ऊपर दोनों और 2 के साथ भी गुना कर दे। तो अब इनकी हम गुना कर देखें तो यहाँ पर 7 × 21 और ये भी 21 बन रहा है। तो 21 को आप एक बार लिख लें, ऊपर वालों को गुना करें, 8 7 56 और ये हो जाएगा 3 दूना 6। तो इन दोनों को अब आपने जोड़ देना है, 56 और 6 62 हो जाएगा, 62 और 21 इसके नीचे लगा देना है। तो ये आपका जे पार्ट हो गया है प्यारे बच्चों। आइए अब के पार्ट कर लेते हैं। अब ये आपका जो है के पार्ट है 3/4 जोड़ 1/3 जोड़ 1/5। तो पहले की तरह अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये जो तीनों हैं 4 3 और 5 किसी भी टेबल में, एक साझे टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए हम इनको सीधी गुना करके एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 4 3 और 5 का एलसीएम है, इनको गुना कर लेंगे हम सीधी, 4 3 12 12 5 60 आ जाएगा। यानी हमने यहाँ पर 4 3 और 5 इनको 60 बनाना है। तो आइए हम रकम को, संख्या को लिख लेते हैं पहले, 3/4 जोड़ 1/3 और जोड़ 1/5। तो इनको हम जो है अब नीचे 60 बनाएंगे। तो 4 को हम जो है 15 के साथ गुना करेंगे तो 15 चौके 60, ऊपर भी आपने 15 के साथ गुना कर देनी है। अब 3 को हम 20 के साथ गुना करेंगे, 20 × 60, ऊपर भी आपने 20 के साथ गुना करनी है। इसी तरह 5 को हम 12 के साथ गुना करेंगे तो 12 5 60 आ जाएगा, ऊपर भी आपने 12 के साथ गुना कर देनी है। अब तीनों के नीचे 60 आ रहा है, 15 चौके 60, 20 × 60 और 12 5 60। तो अब हम 60 को एक बार लगाएंगे और ऊपर वालों को गुना करके लिखेंगे, 15 × 45 और 1 और 20 को करेंगे 20 × 20, 12 के 1 के साथ करेंगे 12 × 12। तो अब इनको हमने जोड़ देना है पहले की तरह। तो ये मुझे फिर लगता है कि ये सम दोबारा से आ गया है। ई पार्ट जो था हमारा वही समझे है, दोबारा आ गया है, ई पार्ट की तरह ही है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये 77 आएगा और नीचे हमारे पास 60 आएगा। ये आपका ई पार्ट में हो चुका है, सम फिर आ गया। तो आइए अब अगला पार्ट करते हैं। अब के के बाद अगला एल पार्ट है, इसको अगर आप फिर से देखें, 3 5 7 ये किसी भी पहाड़े में टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो एलसीएम के लिए हम इनको भी सीधी गुना कर देंगे, 5 × 15, 15 7 105, यानी अब हमने नीचे 105 बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखते हैं यहाँ पर 2/3 जोड़ 4/5 जोड़ जो है इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं, जोड़ आपका 3/7। तो अब हमारे पास अगर देखें यहाँ पर 3 है, तो अब हम किसके साथ गुना करेंगे, ये जो 7 और 5 बच गया, 7 5 35 के साथ इसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये 35 या 105 होता है। अब 5 को हम किसके साथ गुना करेंगे, तो 5 अगर यहाँ से काट दें तो 3 और 7 बचता है, इसको 21 के साथ, यानी 7 ×
21 के साथ आपने गुना कर देना है। अब 7 को हम किसके साथ गुना करेंगे, ये जो पहले 3 और 5 हैं। अब यहाँ से अगर 7 को काट दें तो 3 और 5 बचता है, इनकी गुना 5 दिए 15 होती है, तो यहाँ पर आपने 15 के साथ ऊपर नीचे गुना कर देना है। अब आप देख लें, अब 35 तिया 105, 21 पाँचा 105 और 15 सात 105, तो ये 105 आ जाएगा तीनों की गुना नीचे वालों की। तो अब 105 को आपने एक बार लिखना है, ये आपको बता दें जी हम एल पार्ट कर रहे हैं तो 105 को हम एक बार लिखेंगे। अब ऊपर वालों को जोड़ कर गुना करके लिखेंगे, 35 दूना 70। अब 21 की 4 के साथ अपना गुना करनी है तो 21 चौका 84 होता है। फिर 3 की 15 के साथ गुना करेंगे तो 15 तिया 45। अब आपने इनको जोड़ देना है सभी को, तो 70 और 84 यानी 84 और 45 को आपने जोड़ देना है, तो इनका योग आएगा 5 4 9, और ऊपर वालों को जोड़ेंगे 8 4 12 और 7 19, 199 वटा में 105। तो ये आपका जो है एल पार्ट का जोग आ गया है। अब अंतिम पार्ट एम जल्दी से कर लेते हैं। तो एम पार्ट में हमें दिया हुआ है, इसको हम यहाँ दोबारा से लिख लेते हैं। 9 बटा, ये एम पार्ट है, 9 बटा 2 प्लस 5 बटा 4 प्लस 6 बटा 7 बटा 6। तो अब हमने 2 4 और 6 का एलसीएम निकालना है। तो 2 4 6 का जब प्यारे बच्चों आप इस तरह से लिखकर एलसीएम निकालेंगे तो ये जो है 12 आएगा, यानी नीचे हम 2 4 और 6 का यानी साझा गुंज देखें तो वह 12 है। 12 से कम कोई भी जो तीनों के टेबल में नहीं आ रहा, तो 12 इसका एलसीएम है। तो 12 हम इसका एलसीएम लेकर अब नीचे यहाँ पर सारों के 12 बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 2 को 6 के साथ गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, ऊपर भी 6 लगा देना है। 4 को 3 के साथ गुना करेंगे, 4 तिये 12, ऊपर भी 3 लगा देना है। 6 को 2 के साथ गुना करेंगे, 6 दूनी 12, तो 7 के साथ भी 2 लगा देना है आपने गुना करके। तो अब ये सभी का 6 दूनी 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12 एलसीएम आ गया है। तो कॉमन आ गया है, बराबर सभी का एक बार आपने लिख लेना है। ऊपर वालों को गुना करनी है, 9 छिक्के 54, 5 की 3 के साथ करनी है, 5 तिये 15। तो अब हमने 5 की 3 के साथ गुना करनी है, 5 तिये 15 आ जाएगा। इसके बाद अब हमने आगे 7 की 2 के साथ गुना करनी है, 7 दूनी 14। तो अब ऊपर वालों को हम जोड़ेंगे, 12 जो हर है वो सेम रहेगा। 54 15 और 14 को जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 13, एक कैरी गया, एक इसमें जोड़ देंगे 2, 1 3 और 5 8, यानी इनका योग 83 यानी 83 आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये अंतिम पार्ट करना है। अब इस वीडियो के जो इस पेज के 179 के 2 सम रह गए हैं, दूसरा और तीसरा हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।